हेलो दोस्तों, एनबीएस स्टाफ नर्स वैकेंसी 2025 यहाँ पे जो है नवोदय नर्स भर्ती यहाँ पे शुरू हो चुकी है। वही सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको 60,000 प्लस देखने को मिलेगी। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई? तो एनएम वाले, जीएनएम वाले, बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाली है, क्या सिलेबस आपका रहेगा, सारा को डिटेल में बात करने वाला है वीडियो में आगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा जो लोग यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एनएम यानी कि एनएम और जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा नंबर 3 पॉइंट पे यहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस है 2.5 साल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद भाई एज लिमिट की बात करें तो एज जो है मैक्सिमम आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे सरकार की तरफ से जो यहाँ पे गवर्नमेंट एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको अलग देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पे देख सकते हो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ प्रोसेस बताते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन पे यहाँ पे एनबीएस फीमेल स्टाफ नर्स 2025 का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। लाइक आपको इंटर करना होगा अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। लॉगिन करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन में क्या क्या भरना है तो अपना पर्सनल डिटेल फिल करना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना होगा, फिर एक्सपीरियंस डिटेल फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है तो आपको फ़ोटो हो गया, फिर सिग्नेचर आपका हो गया, फिर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको फिल करना है। फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमेशा लेकर रखना है रेफरेंस नंबर का। वही बात कर एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी आप लगने वाली है तो जनरल OBC EWS है उनको एप्लीकेशन फ़ी जो 1000 है। फिर उसके बाद जो है प्रोसेसिंग फ़ी 500, यानी कि टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 1500 एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी 0 देना होगा, प्रोसेसिंग फ़ी सिर्फ 500 देना होगा, ठीक है। पेमेंट मोड की बात कर ले तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन को आप फिल कर लेते हो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के टाइम आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, फ़ोटो ID प्रूफ हो गया, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID। फिर आपको यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा। एग्ज़ाम पैटर्न हमारा कैसे रहने वाला और सिलेबस क्या रहेगा तो एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो CBT के माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल यहाँ पे 2.5 घंटा यहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो है चलने वाला है। टोटल जो नंबर की बात करें तो 120 मार्क्स होंगे, जो कि नेगेटिव आंसर देने पे आपको 0.25% मार्क्स आपको वहाँ पे रॉन्ग आंसर देने पे डिडक्ट होंगे, यानी कि कट जाएंगे। वही हम देख लेते हैं सब्जेक्ट के। तो रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज कंपिटेंसी में यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 ईच होंगे। और यहाँ पे 20 मार्क्स। सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे नर्सिंग 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स के होंगे। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स के होंगे। वही हम सिलेबस की बात कर लेते थोड़ा सा। तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में से वहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि हमारा जो डे है, मतलब दिन है, महत्वपूर्ण दिनों के यहाँ पे बारे में याद रखना है। इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के बारे में याद रखना है। अवार्ड, हॉनर्स, बैगजेट, 5 ईयर्स प्लान्स, साइंस, टेक्नोलॉजी। यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर यहाँ पे विजुअल मेमोरीज, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपको यहाँ पे रीड करना होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिएगा लैंग्वेज कंपिटेंसी में यहाँ पे जो है इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। नर्सिंग सब्जेक्ट नॉलेज में बात करें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फर्स्ट एड फार्माकोलॉजी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे जब यहाँ पे आपका CBT एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद जब जॉब लग जाएगी तो आपकी जो सैलरी होगी वो जो मिनिमम देखी जाती है तो 44 यानी कि 45,000 से शुरुआत होती है। और यहाँ पे आपको जो सैलरी है 1.5 लाख के पास में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो इसमें एडिशनल बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगी ही। यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन आपको टिप्स देते हैं जिससे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है मार्क्स को उसमें ला सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर पा सकते हैं। तो फोकस ऑन नर्सिंग सिलेबस, ठीक है। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कहाँ से? तो आपको नर्सिंग से रहने वाले हैं, तो नर्सिंग में आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे करते रहना है। स्टे अपडेट विद करंट अफेयर्स। जैसे ही कोई यहाँ पे हाल ही में रिसेंट में इवेंट होता है उसको आपको हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इम्प्रूव स्पीड एक्यूरेंसी इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा रहा पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।